तुर्की के सदारती इंतखाबात दूसरे मरहले में चले गए और सदर एर्दोआन को पहली बार बड़े सियासी चैलेंज का सामना है। लेकिन आखिर उनके चैलेंजर हैं कौन? कलिचदारोग्लू हैं, वो पिछले 22 साल से उनके ऑपोजिशन लीडर हैं। उन्होंने अपने आप को मगरिब के साथ जोड़ने की कोशिश की। 20 बरस से ज्यादा अरसे से तुर्की के सदर के ओहदे पर फाइज रहने वाले रजब तैयब एर्दोआन को यकीन था कि एक बार फिर बगैर किसी मुश्किल के तुर्की के सदर चुने जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो अब तुर्की की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा? मैं हूं समरा फातिमा और आज हम तुर्की की सियासी सूरत हाल और अवाम की तवक्कुआत को करीब से समझने की कोशिश करेंगे। एर्दोआन को पहले राउंड में ही अपने मुखालिफ कमाल कलीचदारोग्लू से ज़बरदस्त टक्कर मिली। नतीजतन अब रन ऑफ इलेक्शंस यानी दूसरे राउंड की वोटिंग लाजमी हो गई है। तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिर कमाल कलीचदारोग्लू हैं कौन? कमाल कलीचदारोग्लू दिसंबर 1948 में तुर्की के मशरक़ी शहर तोंजिली में एक अलवी ख़ानदान में पैदा हुए। उन्होंने अनक़रा यूनिवर्सिटी से माशियात की तालीम हासिल की। 74 साला कमाल कलीचदारोग्लू ने सन 2010 में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली। वो सन 2002 में रुकने पार्लियामान मुंतखब हुए और उन पर कई कातिलाना हमले भी हो चुके हैं। सन 2016 में उनके काफिले पर कुर्द अस्करियत पसंद ग्रुप PKK ने मिसाइल से हमला किया और फिर अगले साल वो अस्करियत पसंद दौलत इस्लामिया ग्रुप के बम हमले में बाल बाल बचे। वो नरमगो और मुश्किल हालात में भी पुरसुकून रहने वाले सियासी रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं और इसी वजह से कमाल कलीचदारोग्लू को तुर्की का गांधी भी कहा जाता है। वो कह चुके हैं कि वो इत्तफाक राय और मुशावरत से हुकूमत करेंगे और पार्लिमानी निज़ाम बहाल करेंगे। कमाल कलीचदारोग्लू की रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की नज़रियाती बुनियाद और उसका आगाज़ तुर्की के जदीद सेक्युलर बानी कमाल अतातुर्क से मुंसलिक है, लेकिन अपने सेक्युलर नज़रियात के साथ उन्होंने इस्लाम पसंदों से सुलह करने की कोशिश भी की है। इसके अलावा अपनी पार्टी में ख़वातीन की नुमाइंदगी भी बढ़ाई है। उन्होंने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के बड़े इदारे के डायरेक्टर के तौर पर करप्शन को ख़त्म करने की वजह से शोहरत भी हासिल की है। और अब ये समझते हैं कि पहला राउंड फैसला करने के लिए काफ़ी क्यों नहीं था। असल में तुर्की में रन ऑफ इलेक्शन या दोबारा वोटिंग उस सूरत में होती है जब कोई भी उम्मीदवार पहले राउंड में वाज़े अक्सरियत या यूं कहिए कि 50% वोट हासिल नहीं कर पाता है। तुर्की के आईन के मुताबिक 600 सीटों पर मुश्तमिल पार्लियामान में दाखिल होने के लिए एक पार्टी या इत्तेहाद को 50% वोट हासिल करना ज़रूरी है। तुर्की में दोबारा वोटिंग पहले मरहले की वोटिंग के बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर होना ज़रूरी है और ये तारीख 28 मई 2023 डिसाइड हुई है। 99.4% घरेलू वोट और 84% बैरून मुमालिक में रहने वाले तुर्क वोटों की गिनती के बाद रजब तैयब एर्दोआन को 49.5% वोट हासिल हुए और उनके हरीफ कमाल कलीचदारोग्लू को 44.8% वोट हासिल हुए। वोटिंग के दूसरे दौर में उस उम्मीदवार के लिए वोटिंग नहीं होती है जिसे पहले मरहले में कम वोट मिले हों। ऐसे में एक अहम उम्मीदवार सिनान ओगान हैं, जिनको पहले मरहले में 5.2% वोट मिले थे, लेकिन असल में वो किंग मेकर हो सकते हैं अगर वो एर्दोआन या कलीचदारोग्लू को उस सूरत में हिमायत देने का फैसला करें जब दूसरे मरहले में वाज़े अक्सरियत हासिल न कर पाएं। रजब तैयब एर्दोआन और कमाल कलीचदारोग्लू दोनों की सियासी इमेज में काफ़ी फ़र्क है। आम तासुर यह है कि मुल्क की अवाम का कुछ हिस्सा एर्दोआन की क़दामत पसंद पॉलिसीज़ में कोई हर्ज महसूस नहीं करता, जबकि कुछ को लगता है कि तब्दीली का वक्त आ गया है और जाहिर है ये तासुरात सोशल मीडिया पर भी वाज़े हो रहे हैं। एक ट्विटर यूज़र ने लिखा कि एर्दोआन को सारी दुनिया जानती है, वो एक मकबूल लीडर हैं, साथ ही वो इंसान भी हैं जिसमें कुछ खामियां भी हो सकती हैं, लेकिन इन खामियों को भूल जाएं, उन्हें तुर्की के इंतखाबात में जीतने दें। वहीं एक दीगर ख्याल ये भी है कि मगरबी ममालिक की मीडिया एर्दोआन को बदनाम करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है और मुखालफिन का साथ दे रही है। वो सब जानते हैं कि एर्दोआन तो उनके इस्लाम मुखालिफ एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। एक और ट्विटर यूज़र ने तुर्क दोस्तों से अपील की है कि वो वोट ज़रूर करें क्योंकि सभी एक जमहूरी मुल्क डिज़र्व करते हैं। कमाल कलीचदारोग्लू तुर्की को यूरोपीय यूनियन के नज़दीक लाएंगे और पुतिन जैसे रहनुमाओं से मुल्क को दूर करेंगे। रजब तैयब एर्दोआन तुर्की के लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर यानी सबसे ज़्यादा तवील अरसे तक सदारत करने वाले रहनुमा ही नहीं बल्कि एक बेहद मुतनाज़ा सदर भी रहे हैं। एर्दोआन ने पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदला और बहुत से इख्तियारात हासिल किए। उनके दौर में आज़ादी इज़हार राय पर कदगनें लगीं और सहाफ़ियों, वकिला और कुछ दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद बशमूल सियासी हरीफ निशाना बने। उनके दौर में तुर्की को मगरिब के दोस्त के तौर पर देखा जा रहा था और वो यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के ख्वाह भी थे, मगर हाल ही में उन्होंने रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए।
हालांकि तुर्की के आईन में कोई रियासती मजहब नहीं है, मगर वो अक्सर मजहबी मकासद के लिए मुतहर्रिक नजर आए। उन्होंने सरकारी नौकरियों में हिजाब के कानून को खत्म करने में मदद की। सन 2016 में उन्होंने फौजी बगावत की कोशिशों को नाकाम बनाया। अपने दौर में उन्होंने कई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए, लेकिन हालिया महंगाई की वजह से मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, जिसके नतीजे में बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ। तो माजी के तजुर्बात और मुस्तकबिल के इम्कानात दोनों के ही एतबार से मुल्क के अवाम की क्या तवक्कुआत हैं, मुल्क के अवाम, मुल्क के लोग क्या चाहते हैं अपने सदर से और कैसी शक्ल देखना चाहते हैं अपने मुल्क की। Ben şimdi bilmiyorum, Allah bilir kim kazanacak da. Ben biraz önce dediğim gibi hayırlı kimse oysa ama öbür ikinci şahsa ben CHP'nin hayırlı olacağını zannettim. Çünkü dağdakilerle birleşti ya, onlar hayırlı olacağını zannettim. İnşallah. Duamız odur. Kazanır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dünya lideri. Biz de herkes gibi aslında dün uzun gecelere kadar bekledik. Açıkçası istediğimiz sonuç mu değil. Olduğu için, mazlumun yanında olduğu için. Başka verebileceğimiz insan yok, güvenebileceğimiz insan yok ondan dolayı. Yani çaremiz o. Bozukluğu var şu anda. İstediğimiz gibi sonuç çıkmadı. Onlarla beraber bence daha fazla insanları bastıracak ve susturacak. Bir değişim olsun istiyorum yani artık. यहाँ एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 दहाई से ज़्यादा अरसे तक मुल्क की सदारत के बाद अर्दोआन की मकबूलियत में कमी वाज़ेह हो रही है। आखिर क्यों अब अर्दोआन को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? चैलेंज की वजह यह है कि तुर्की की मईशत का बढ़ना, मईशत का कमज़ोर होना और महंगाई का बढ़ना। और जो केमाल किलिचदारोग्लू हैं वो पिछले 22 साल से उनके अपोजिशन लीडर हैं। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि मैं तुर्की को मईशत को आगे ले जाने के लिए मगरिब के साथ ज़्यादा इत्तेहाद करूंगा। केमाल किलिचदारोग्लू तब ही जीत सकते हैं अब जो तीसरे उम्मीदवार सिनान, जिनके 5.6% वोट हैं, अगर वो उनकी हमायत कर दें। लेकिन अगर वो उनकी हमायत करेंगे तो कुर्द उनको छोड़ देंगे। लेकिन दिलचस्प चीज़ जो तुर्की में देखने में आ रही है कि अपोजिशन जमात जो है, जो कि सेकुलर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनके साथ इस्लाम पसंद भी हैं, उनके साथ कुर्द भी हैं, नेशनलिस्ट भी हैं। असम्बली के अंदर सदर तैयब अर्दोआन की जमात अक पार्टी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को 30 सीटें कम मिली हैं। तो अर्दोआन के हक में पड़ने वाले तकरीबन 50% वोट ये तो कंफर्म करते हैं कि उनकी क़दामत पसंद सोच से अब भी मुल्क की बड़ी आबादी इत्तेफाक करती है, लेकिन साथ ही नताइज ये भी हाईलाइट करते हैं कि मुल्क की आबादी बहुत मुनक़सिम है। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मुआशी बहरान बेचैनियाँ बढ़ाने के साथ साथ हुकूमतों में अवाम का यकीन भी कम करने लगता है और इसीलिए उसे मदर ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस भी कहा जाता है। आने वाले दिनों में हुकूमत किसी की भी हो, सवाल ये होगा कि क्या वो मुल्क को उन मसाइल से निकालने में कामयाब होगा। और आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी प्रोग्राम को शेयर कीजिए और पुरानी किस्तें देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।